जय जोहार। आप मन देखत हो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए हे बेरा ही छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोठ करे पर। बड़े मुद्दा हवे जंगल। काबर के छत्तीसगढ़ के जंगल ही यहाँ के सुखरई है, यहाँ के जिंदगी है। और आज जब जंगल कटत रही से त आदिवासी तीर धनुष उठा लेस। ये घटना हो गे सरगुजा मा, परसा मा। हसदेव के जंगल के इलाका है परसा। वहां गांव के लोगन हा तीर धनुष आज उठा लेन। हसदेव के जंगल काटे के विरोध में आज खून खराबा में बदल गए। 5-6 बछर ले शांतिपूर्ण आंदोलन करत आदिवासी मन घलो बग्या गे। काबर के कल रात कुनले पुलिस फोर्स ला बला ले गे रही से तस्वीर जो आए है वो भयानक है। आदिवासी चिन्हारी के प्रदेश है जहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन तीर धनुष ला अपन सिंगार मानथे। आदि काल में शिकार करें लेकिन आज अपन जंगल बचाए बर तीर धनुष चलाए ला पड़िस। पुलिस घलो लाठी भांजे है, पुलिस भी घायल हुए है और आदिवासी मन घलो परसा में जबर बवाल में चिस्का हुए है। ये बताथन आपला कल रात कुनले परसा में पुलिस फोर्स पहुंचे लगे रही से। आदिवासी मन ला ये बात के भान रही से बिहनिया घलो सूरजपुर और सरगुजा ले परसा इस पुलिस फोर्स 300 के संख्या में पुलिस रही से। हजारों पेड़ के कटाई करवाए बर 300 के संख्या में पुलिस बल लगाई गई रही से। पेड़ काटे के विरोध करे पर गांव के लोगन आदिवासी मन ग्रामीण मन आगू बढ़िन। तीर धनुष गुलेल पथरा धर के निकले रही गांव के लोगन पुलिस के रोके में झड़प होइस। पुलिस लाठी चला दिस। आदिवासी मन तीर धनुष गुलेल और पथरा फेंकिन। साल्ही और जनार्दनपुर के दर्जन भर ले ज्यादा आदिवासी घायल हो गए हैं। 8-10 पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हवे। परसा कोल के विरोध में का हुए कानूनी कार्रवाई घलो चलत हवे। जहां जहां हो सके आदिवासी मन गुहार पा रहे हैं। तस्वीर आप ला दिखातन सुनवाई अनुसूचित जनजाति आयोग के एक लेटर है। वो लेटर में लिखे है वे कि मामला में सुनवाई होवत है, यथास्थिति बना के रखो। बीते 10 सितंबर 2024 के आयोग सुनवाई करे सो पत्र में लिखिस कि मामला आयोग में विचाराधीन है। एकर स्थिति एक पर यथास्थिति राखी जाए। 2 तत्कालीन सरपंच घलो गवाही दिन है, ओकर गवाही घलो अगुआ है। दबाव पूर्वक कोल खदान पर हस्ताक्षर करे की धमकी के बाद घलो लिखा है। वो लेटर आपला दिखातन जिन लेटर हा आए हवे। अब ये आयोग की यथास्थिति के आदेश है तब होले पेड़ के कटाई करे जात रही से। अब सवाल ये उठते कि कहाँ है आदिवासी अधिकार। ये सवाल है कि आदिवासी अधिकार कहाँ है भाई। एकर बारे में भी बताबू आपला। लेकिन हमारे संग में जुड़ गए हैं आलोक शुक्ला जी जिन छत्तीसगढ़ बचाओ मंच के संयोजक हवे, समाजसेवी भी है। परसा ले लेके विकट आवाज भी उन्होंने उठाए हैं। आलोक जी, आज जिन स्थिति बने हैं ऐसे काबर हो गए। काबर के वहां तो शांतिपूर्ण ढंग ले आदिवासी मन कतका साल ले आंदोलन करत रही हैं। अब ऐसे नौबत का आगे के खून खराबा तक हो गए वहां। देखिए, जो स्थिति पैदा हो रही है इसके पीछे पूर्ण रूप से शासन प्रशासन जिम्मेदार है। 2015 में जब ये कोल ब्लॉक आवंटन हुआ तब से लेके लगातार वहां की ग्राम सभाएं विरोध कर रही। उनका दायित्व है 5 अनुसूचित इलाकों का कि हम कोल ब्लॉक के लिए अपनी जंगल जमीन नहीं देंगे लगातार। लेकिन उसके बाद 2018 में जो आपने जिक्र किया कि कलेक्टर के दबाव में, कंपनी के दबाव में फर्जी प्रस्ताव बनवाया गया जिसकी जांच आयोग में चल रही है। आपको याद होगा यही हसदेव के लोग हैं 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंच रहे हैं और राज्यपाल से मिल रहे हैं कि हमारे फर्जी ग्राम सभा की जांच की जाए। पिछले 1000 दिनों से शांतिपूर्ण ढलना चल रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी रास्ते से आंदोलन की भी सुनवाई आप ना करें और उल्टा आप जबरन जो है जाके फोर्स लगा के पेड़ काटें। यदि लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारी ग्राम सभा ने कोई इजाजत नहीं दी है और आयोग की रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसका तो इंतजार करिए। लेकिन आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाएंगे और लोग उन लाठियों को रोकने के लिए भी अपना लक्ष्य ना करें तो ये कैसे हो। एक सीमा होती है, हर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की एक सीमा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात समझिए कि लोगों ने धैर्यता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसी लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिरोध में अपनी रक्षा के लिए जो हाथ में डंडा है वो चलाएंगे। सवाल ये नौबत का जिम्मेदार कौन है। क्या जो ग्राम सभा के आज कलेक्टर और एसपी जो वहाँ खड़े होकर पेड़ कटवा रहे हैं वो बता दें कि क्या इन प्रभावित गांव की ग्राम सभाओं ने कोई विधिवत कभी सहमति दी है, उसका कागज दिखा दे। तो गैरकानूनी काम तो प्रशासन कर रहा है और उसको लोग रोके भी ना।
तो मुझे लग रहा है इसकी जिम्मेदारी बहुत दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर कानून का राज नहीं है, लोकतांत्रिक आंदोलनों की सुनवाई नहीं है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट के दबाव में निर्णय लिए जा रहे हैं और जबरन हसदेव का विनाश किया जा रहा है। हाँ। हसदेव के लोग क्या कह रहे हैं? 2026 लेकिन आलोक जी अब ये मामला में बीजेपी कहा थे ये सब तो कांग्रेस बेरा की अनुमति है, कांग्रेस ये अनुमति दे रही है, तो का सच्चाई का है? कांग्रेस बीजेपी ऊपर खबल देते, बीजेपी कांग्रेस ऊपर खबल देते। ये जो ग्राम सभा हो रही से 2018 में जनवरी में हो रही से, तब तो बीजेपी की सरकार रही से। बिल्कुल सच्चाई ये है, 26 दिसंबर 2022 को सदन में संकल्प हुआ था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे कि हसदेव की कोल ब्लॉक को निरस्त किया जाए। सच्चाई ये है कि जब भूपेश बघेल की सरकार में पेड़ कटाई का आदेश हुआ था तो यही गृह मंत्री जो आपके रामविचार नेताम जो आदिवासी विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हसदेव में धरने स्थल पर लोगों को समर्थन देके आए थे और कहा था ये आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। यही वो भाजपा है जो उस समय वीडियो चला रही थी लगातार कि ये बड़ा भ्रष्टाचार का अंजाम दे रही है कांग्रेस। आज आप वो सारी चीजें भूल गए। तो सवाल ये है कि गलतियां कहीं हुई हैं तो उनको सुधारें। कोल ब्लॉक 2015 में आवंटित हुआ, 2018 में आपने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव करवाए, उसी के आधार पर स्वीकृति मिली। गलत हुआ है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता की जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। और जब सत्ता ही अन्याय करेगी तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? सवाल इस बात का है। ये बात आलोक प्रत्यारोप की नहीं है, ये बात छत्तीसगढ़ को लेकिन फिर भी बात ये है कि कानून हाथ में लेना यह अब आम हो गए है छत्तीसगढ़ में। कबर के यहाँ भी विरोध हो इस तक कानून हाथ में एक तरीका ले, ये मजबूरी कहान या परिस्थिति कहान, लेकिन बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही खराब ये समय है कि आज आदिवासी मन ला तीर धनुष उठाए ला पड़ गए है। बहुत धन्यवाद आपके आलोक जी हमार संग जुड़े बर। आलोक शुक्ला जी सलग हसदेव के मामला में आवाज उठाते रहे हैं, आज हसदेव जाहिए। अब सवाल ये उठते है कि कहाँ है आदिवासी अधिकार? 2015 से 2018 तक परसा में कोयला खदान पर ग्राम सभा हुई। एको ग्राम सभा में खदान खुले पर सहमति नहीं हवे, ये गांव के आदिवासी कहा थे। 2018 में ग्राम सभा की अनुमति वाले फर्जी प्रस्ताव लाने की इहू ग्रामीण आदिवासी कहा थे। 2022 में ही हसदेव के जंगल में कोयला खदान पर 8000 पेड़ कटीस, तब कांग्रेस के सरकार रही सबै। उकर बाद कतका बवाल हुई वो सब देखे है। तहां 2022 में ही विधानसभा में हसदेव क्षेत्र में कोयला खदान निरस्त करके प्रस्ताव पारित हुई। ये प्रस्ताव अकेला कोनो एक दल पारित नहीं करे है, पूरा विधानसभा जतका सदस्य हवे उमा विधायक रही ने धर्मजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है, वही लाने रही से प्रस्ताव ला, वही विरोध कर रही से। ये प्रस्ताव पारित हुई कि कोनो कोयला खदान पर पेड़ नहीं काटे जाही। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए से। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ले भेंट करे आदिवासी अनुसूचित जनजाति आयोग में चलत परसा के विरोध में केस चलत हवे। 10 सितंबर 2024 के तत्कालीन सरपंच मन फर्जी प्रस्ताव की गवाही दिन है। अनुसूचित जनजाति आयोग यथास्थिति राखे के बाद कहे है अभी रिपोर्ट आना बाचे है, लेकिन पेड़ की कटाई चलत हवे। तो ये मुद्दा हो के आज के बड़े मुद्दा है कि कैसे जंगल कटत हवे। अब आगे बढ़थन और बताथन आपला के आदिवासी मन के जमीन ला छीने के काम घलो होते। सक्ती जिला में आदिवासी वर्ग के जमीन ला गलत तरीका ले रजिस्ट्री के मामला अब तोल पकड़े लगे है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हा दोषी मन ऊपर FIR करे के मांग ले लेके सक्ती कलेक्टर ले ज्ञापन सौंपेन। उन्हें मांग पूरा नहीं होए में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हा बड़े आंदोलन के चेतावनी दे है। मामला सक्ती तहसील क्षेत्र के कंचनपर गांव के है। एक आदिवासी मनखे के भुइयाला उपपंजीयक प्रतीक खेमुका हा अवैधानिक तरीका ले सामान्य वर्ग के नाव में रजिस्ट्री करा दिस, जेकर ले रिसाई आदिवासी समाज के लोगन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपेन है। समाज के अध्यक्ष कहिस के आदिवासी मन के जमीन ला जौन धोखाधड़ी करके या कम रेट में लिही, शासन स्तर ले हम उचित रकम ओला मिल सके एकर पर व्यवस्था होना चाहिए। आदिवासी जमीन को बिना कलेक्टर के आदेश बिना रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री कर लिया गया है, जिसका हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी घोर निंदा करते हैं और इस विषय में FIR की मांग करते हैं। जितने भी संलिप्त अधिकारी हैं इसके विरोध में हम लोग यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और जो अधिकारी फर्जी तरीका से रजिस्ट्री कराया गया है उसके ऊपर में FIR दर्ज करने के लिए हम लोग निवेदन भी करने आए हैं। कार्रवाई अपन
का नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और कलेक्टर कार्यालय में चक्का जाम भी करेंगे। गरियाबंध की अब बात कर लेते हैं। गरियाबंध में भ्रष्टाचार के एक नवा मामला उजागर हो है। मछली पालन योजना में घोटाला। मत्स्य विभाग दहाले मछली पालक मन ला सब्सिडी में बीज उपलब्ध कराए के संगी नेट और आनी पानी के जिनिस दे की बात कही दी से, लेकिन कोईबा गांव के आदिवासी किसान जौन अपन आय ला बढ़ाए बर मछली पालन के रद्दा अपनाइन। अचरज की बात यह है कि किसान मन ला प्रोत्साहित करे बर मत्स्य विभाग ही इला धोखा दे दिन 50% सब्सिडी उपलब्ध कराई के दावा रही से सरकारी रिकॉर्ड में करेगी, लेकिन खाता में कुछ नहीं आए। किसान हाँ ठग आगे हवे। मछली तो नहीं बढ़ता है, पैसा निकलाता है, मछली नहीं बढ़ता है। अच्छा। तो मछली बढ़ने से तो फायदा मिलता है। निःशुल्क देते हैं बोलते हैं आप? नहीं निःशुल्क में नहीं देते। पैसा लगता है? पैसा लगता है। मेहनत भी करते हैं? हाँ मेहनत भी करते हैं। पिछले साल भी हम बीज लाए, मछली बीज गरियाबंध से पैसा दे के लाए हैं हम लोग। निःशुल्क नहीं मिला? निःशुल्क नहीं मिला। मछली बीज वितरण हुआ है, वहाँ हितग्राहियों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है और हितग्राहियों का कहना है उनका जो आना जाना परिवहन का भी अतिरिक्त भार हितग्राहियों को पड़ा है और जो मछली बीज लाए हैं उसमें सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी न मिलके हितग्राही खरीद के उनको लाए हैं और जो बीज लाए हैं वो भी गुणवत्ताहीन बीज है और जो बीज अभी तक 100 ग्राम भी नहीं बढ़ पाई है साल भर में। जानकारी के संग में गरियाबंध थानेश्वर हमारे संग में थानेश्वर मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है की थे और एक बार सब्सिडी के भी प्रावधान है, सरकार प्रोत्साहित करते, लेकिन ये जो बाबू मन है अधिकारी मन है का खेल खेलत हुआ का है मामला? ये जो पूरा मामला है गरियाबंध का है और गरियाबंध में जो किसानों को 50% सब्सिडी जो मछली पालन में देना रहता है, वही हम जिले में यदि बात करें तो लगभग 200 किसानों को देने का जो है मत्स्य विभाग दावा तो कर रही है। लेकिन जब आरटीआई से मिले दस्तावेज से जब पूरा मामला का जब पट्टाछेद हुआ है, जब हमने संबंधित जो किसान से जब मुलाकात किया तो यह बात सामने आई है कि किसान को 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये जो किसान है इनको निम्न स्तर के काफी घटे स्तर के भी जो है मछली का बीज इनको प्रदाय किया गया है। और कुल मिला के देखा जाए तो केवल मछली बीज का मामला नहीं है, यहाँ पे जो आइस बॉक्स है या जाल है इनको मिलाकर ये भी लगभग 35 लाख का पूरा मामला है। 35-10 कुल मिलाकर लगभग 50 लाख का मामला है और किसानों का साफ तौर पर कहना कि इनको जो विभाग के द्वारा जो मिलना चाहिए जो लाभ, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके साथ पूरी तरीके से छलावा किया गया विभाग के द्वारा। जी सब्सिडी खाता में आना रही, इस खाता में आए नहीं है का? आधार कार्ड खाता नंबर ले ले था, पैसा भेजती इसका होगा? जी बिल्कुल किसानों से खाता नंबर भी दिया गया है, बाकायदा उनसे आधार कार्ड भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसानों को 1 भी रुपया किसान का साफ तौर पे कहने का हमें जिस तरीके से बताया गया था कि 50% सब्सिडी आपके खाते में आएगी, लेकिन अब तक वित्तीय वर्ष में भी नहीं आया है और लगभग इससे पहले 2 वर्ष जो और बीत गया उसमें भी अब तक तो उसका सब्सिडी का पैसा नहीं आया। कुल मिला के यहाँ लगभग जिले में 200 किसान ऐसे जिनको आज तक 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ। अब ये तो एक जिला एक गांव की बात हो गई, अब इला छान मारी के कहाँ कहीं न हो थे काबर के किसान ला जागरूक करना हमार काम है। और बहुत धन्यवाद आपके थानेश्वर जानकारी दे पर। कांकेर ले बड़े खबर बतात हन, जादू टोना के शक में हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ में एक दरे फिर इस घटना अगुवाई से जादू टोना के शक में हत्या हो गई। सियान के हत्या ले हड़कंप माज गए है, पुलिस 6 जन ला गिरफ्तार करे है। बासकुंड गांव के ये घटना है, बड़े खबर कांकेर ले जहां जादू टोना के शक में 6 जन मिल के सियान के हत्या कर देने का है पूरा मामला यू जान लो। पूरा मामला हवे कांकेर के जहां जादू टोना के शक में सियान की हत्या हुई। बैगई करे सुगनू राम उसेंडी हा
ददा के मौत पर सुगनू राम ल जिम्मेदार मानत रही। आरोपी के ओकर ददा हा बेरा ले पहली मर गए, अचानक मर गए, जादू टोना करे हो ही ऐसे करके सोचत रही है। 14 अक्टूबर के गांव के खेल मैदान में शव मिले रही से बासकुंड गांव के घटना है। 6 झनला गिरफ्तार करे है पुलिस आ, लेकिन सबले बड़े सवाल ये कि आखिर जादू टोना की अंधविश्वास के जो रीति है वो रीति है तेकर ऊपर कब लगाम लगी, ये एक सबले बड़े सवाल है। का कन विभाग है ना छत्तीसगढ़ में, काबर एकर पर काम नहीं करे जाए। सूरजपुर की बात कर लन तो सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी, सूरजपुर की बात करबो, लेकिन ये जो खबर है ये बहुत गंभीर खबर है। कांकेर में जादू टोना के शक में हत्या होगी है और हत्या के स्थिति 6 झल्ला पकड़े गए हैं। जादू टोना के चक्कर में ये हत्या हुई। ददा के मौत के शक में हत्या करे हैं ये सबो झन्हा। 14 अक्टूबर के एक सियान के लाश मिली रही से खेल मैदान में पुलिस ये मामला में जांच करत रही से। सुगनू राम उसेंडी बैगई के काम करे तेकर सेती ही ये सबो जन सोचें कि हमार घर के सियान अगर मरे है पहली मर गए है तो ये कुछ जादू टोना करे हो ही के ओला मौत के घाट उतार दे। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामला लेके कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े हा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ला चिट्ठी लिखी है। गिरफ्तार जिन हो रही से ना, गिरफ्तार हुई है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुए चंद्रकांत चौधरी ता जो कांग्रेस के नेत्री वहां के तेन प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के और तमाम पदाधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की मांग करे है। और उमन ये एक चिट्ठी नहीं लिखी से का है पूरा मामला ये समझ लो। सूरजपुर कांग्रेस अध्यक्ष सूरजपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सचिन पायलट ला पत्र लिखे हवे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष संग जम्मू पदाधिकारी मन पर कार्रवाई की मांग करे है। 2021-22 में घलो पत्र लिखी रही से अध्यक्ष भगवती राजवाड़े हा वो समय भी कह रही से कि चंद्रकांत चौधरी जन है वो गुंडा है, मवाली है, अपराधी है, चोरी डकैती जैसे ओकर ऊपर मामला है, कैसे नियुक्ति करत हो, हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर देते हो, इसे करके भगवती राजवाड़े लिखे रही से। सोनिया गांधी और तत्कालीन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने चिट्ठी लिखी रही है। चंद्रकांत चौधरी ने लेके लिखित शिकायत रही से तभोले चंद्रकांत चौधरी ला बनाए गए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और आज वो हत्या के आरोप में जेल में बंद है तेला लेके राजनीति शुरू हो गई। सोनिया गांधी और मोहन मरकाम ला पत्र लिखे रही से सूरजपुर में पत्नी बेटी के ये हत्या के मामला आए और यहाँ सूरजपुर के जो जिला अध्यक्ष है भगवती राजवाड़े तेन चंद्रकांत चौधरी लले के बहुत बड़े बड़े बात के लिखी से और आज नहीं 2022 में घलो लिखे रही सब है। भारतीय जनता पार्टी ले हमारे संग में प्रवक्ता उमेश घोड़मुड़े जुड़ गए हैं, ज्यादा उकनवन से गोट बात कर पो। उमेश जी, सूरजपुर में पत्नी बेटी की हत्या पुलिसकर्मी के हुई, अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये आरोप आगू आए के बाद में चिट्ठी पत्री करत हवे, आप मन के पक्ष के ये बात हो सकत है, लेकिन सवाल तब हो लिए है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति के मनखे मनहा सूरजपुर में अदका तलंगी मचात रही से, जिला बदल रही से, देख नहीं पाई साहब की पुलिस। देखो, पुलिस लगातार सख्ती करत रही से, लगातार कार्रवाई करत रही से और मोला लगथे कि एकरे कारण चाहे वो ओकर पहले के जो घटना हो, बाजार में जो घटना हो, वो आरोपी के पुलिस के पास से भागे के घटना हो, वो सिलसिलेवार अभी कुछ दिन में निकल के आए कि जैन जैन घटना घटित हुए है। एकर से साबित होते कि पुलिस लगातार वो अपराधी तत्व मनला पकड़े बर सजग रही से, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आरोपी है पुलिस के पकड़ से बच गए और दुर्भाग्यपूर्ण घटना वह सीधा रूप से अगर देखे जाए तो वो पुलिस परिवार के घर में जाके जिन प्रकार से ओकर पत्नी और ओकर बच्ची के हत्यल करे है, उनमें भी जिन पुलिस के जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आए है उनमें वह हेड कांस्टेबल तालिब के तलाश में उमन गेरी से और वो जब नहीं मिली थे
तो बदला ले के हिसाब से या कोनो भावना से वो ओकर पत्नी और ओकर लड़का के निर्मम हत्या करे के जघन्य अपराध करे है, तो इनमें पुलिस सजग है, प्रशासन सजग है, कोनो आरोपी कोनो अपराधी बची नहीं, ओकर ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई हुई। और आपन जो पहली लाइन में जिन बात ला कहे हो, मैं ये बात ला भी मानत हूँ कि इनमें और कड़ाई होए के आवश्यकता है, इनमें और सुधार होए के भी घलो के आवश्यकता है, लेकिन कुल मिला के पुलिस के तमाम प्रयास के बाद ये दुर्भाग्य रही से कि वो आरोपी बच गया और बचे के बाद ये प्रकार के जघन्य आरोप अपराध ला वह अंजाम दे के दुस्साहस करे काम करे। हाँ ठीक है। धनंजय ठाकुर जी हमारे संग में जुड़े हैं। धनंजय जी, ये तो उल्टा हो गए। कल तक जेल कहत रहे हो कि नहीं फसाद है, आज जेल भीतरी है और एक प्रमाण खुद आपके जिलाध्यक्ष दिए थे सूरजपुर के। का बोल हुआ आप मन ऐसे मतलब कांग्रेस में भर के रखे हो? देखो, कोई भी दल कोई अपराधी अपन बचाव में नहीं उतरता हुआ भारतीय जनता पार्टी के। पूरा देश में एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल है जो बलात्कारी हो, हत्यारा हो या डकैत हो तेकर बचाव में आंदोलन करते। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद एमन का बलात्कारी है, विभूषण सिंह का हरे बताना छत्तीसगढ़ में ही ले मंदिर हसौद में जो महाबली सिंह की घटना हुई थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग मन के सामने नाम आई थे। भाई कोतवाली में धरा देती है तो उप मुख्यमंत्री मिलकर जाकर मिलते तो अपराधी बचाए काम करते था। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, सूरजपुर में जो जघन्य हत्याकांड हो है उसमें कोनो भी शामिल है, वो कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कबो अपराधी मन के बचाव नहीं है, ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी के हर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े पर। राजनीति ले ऊपर उठ के आज बात करे हैं दोनों जन। हाँ।